मानसून का पहला अनुमान आया, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं आईएमडी के डीजी मृत्युंजय मोहपात्रा साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर, जी बिजनेस पर। और चूंकि आपका पहला फोरकास्ट आ चुका है मानसून का 105% का, ये अच्छी बात है कि आपने सामान्य से भी ज़्यादा फोरकास्ट दिया है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है और क्या इंडिकेशन है कि सामान्य से ज़्यादा बारिश हो जाएगी? हमारे जो मानसून सीजन का रेनफॉल पूर्वानुमान करने के लिए मॉडल्स है, लगभग सभी मॉडल्स का कंसेंसस है कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा और सामान्य से अधिक बारिश होगा। क्वांटिटेटिवली लॉन्ग एवरेज का जो 87 सेंटीमीटर, इसका 105% बारिश होने का संभावना है। हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पे और डायनेमिकल मॉडल्स पे, सभी मॉडल्स में ये कंसेंसस है कि सामान्य से ज़्यादा बारिश इस बार होगा। सर बहुत बढ़िया बात है कि आप कह रहे हैं कि ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार अच्छी बारिश होगी, क्योंकि 4 महीने का पूरा मानसूनी सीजन होता है, जून से सितंबर तक का, और खरीफ की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बता पाएँ हमारे ऑडियंस को कि रेन का डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 महीनों में कैसा रहने वाला है? डिस्ट्रीब्यूशन 4 महीने में कैसे रहेगा इसका पूर्वानुमान अभी किया नहीं गया। हम महीना के प्रारंभ में उस महीने में कैसे बारिश होगा इसका पूर्वानुमान करते हैं। यानी जून महीने के लिए मई एंड पे, जुलाई महीने के लिए जून एंड पे, अगस्त महीने के लिए जुलाई एंड पे और सितंबर महीने के लिए अगस्त एंड पे पूर्वानुमान दिया जाएगा कि बारिश कैसे होगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी कंट्री में कैसे रहेगा। बिल्कुल सर, अल नीनो का सिचुएशन इस वक्त क्या है? क्योंकि पिछले बार अल नीनो को लेकर चिंता थी, उसका इम्पैक्ट हमने ओवरऑल मानसूनी रेन पर भी देखा था। इस बार अल नीनो को लेकर क्या खबर है और ला नीना को लेकर क्या खबर है? अभी कोई एल नीनो कंडीशन नहीं है कि ला नीना कंडीशन भी नहीं है। अभी न्यूट्रल कंडीशन चल रहा है और मानसून सीजन एंड तक न्यूट्रल कंडीशन जारी रहेगा। यानी कोई एल नीनो कंडीशन डेवलप नहीं होगा इस बार मानसून सीजन एंड तक। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि मानसून सीजन के अंत तक कोई अल नीनो कंडीशन डेवलप नहीं होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ मृत्युंजय मोहपात्रा जी, कि अभी आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन का आप बाद में देंगे। अभी सर टेम्परेचर चूंकि देश के कई हिस्सों में एवरेज से बहुत ज़्यादा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये भी औसत तापमान ज़्यादा ही रहेगा? पहला सवाल। और क्या औसत तापमान ज़्यादा रहने का मानसून से भी कोई कोरिलेशन है? जितना हमारे टेम्परेचर रिलेटेड पैरामीटर्स है जिसके ऊपर मानसून रेनफॉल आधारित है, वो सभी फेवरेबल है। और अभी का स्थिति ऐसा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सिर्फ वेस्ट राजस्थान और एडजनिंग जो गुजरात कुछ हिस्से में टेम्परेचर वो नॉर्मल है और अगले 3 दिन तक हीट वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है राजस्थान और एडजनिंग गुजरात में। अदरवाइज पूरी कंट्री में कोई हीट वेव कंडीशन नहीं है। दूसरे जगह पे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। 18 से 20 के दौरान नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होने का संभावना है, स्पेशली हिली एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह में। इसके प्रभाव में फिर टेम्परेचर रिड्यूस होगा और इसका हम जानकारी हर दिन दे रहे हैं जहाँ जहाँ हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का संभावना है। चलिए, मृत्युंजय मोहपात्रा हमारे साथ सबसे पहले जुड़े मानसून के फोरकास्ट के बाद, और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही कि इस बार 105% बारिश का अनुमान तो है ही, साथ ही अल नीनो कंडीशन इस बार मानसूनी सीजन में डेवलप होने की कोई संभावना नहीं है। तो मतलब मानसून के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर, सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, अच्छा मानसून रहेगा। और ये भी महत्वपूर्ण है कि अल नीनो का कोई डिस्टरबेंस मानसून में नहीं आएगा और जितने भी कंडीशन, जितने भी पैरामीटर इस वक्त मानसून को लेकर हैं, ये सारे पैरामीटर मानसून के अनुकूल हैं। तो उस लिहाज से मानसून के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर है कि इस बार मानसून अच्छा रहने वाला है। इससे पहले जो स्काईमेट का फोरकास्ट आया था, स्काईमेट ने भी इस बार नॉर्मल मानसून का फोरकास्ट दिया है, लेकिन आईएमडी उससे एक कदम आगे है। नॉर्मल से भी ज़्यादा का अनुमान आईएमडी यानी मौसम विभाग की तरफ से मानसून को लेकर आया है।